हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदों को भलाइयों से नवाजा ताकि उनके गुनाह माफ़ करे और उनकी बुराइयां मिटाए, उनके अज्र बढ़ाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो तमाम मखलूक़ात का रब, बहुत अता करने वाला और ख़ूब नवाजने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप करीमाना अखलाक और शरीफाना औसाफ के साथ मबऊस किए गए। दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल हों आप पर, आपकी आल और असहाब पर, ताबईन पर और जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर, जब तक ज़मीन और आसमान रहें और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, मैं तुम्हें और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी फरमाबरदारी करो। अपनी दुनिया से धोखा ना खाओ, क्योंकि तुम उसे छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करने वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब हो गया। और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ धोखे की जिन्स है। उम्मत मुस्लिमा, इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि वह अपने खालिक जल्ला जलालुहू की इबादत करे और इबादत की धुरी पर ही उसकी पूरी ज़िंदगी को इस्तेवार होना चाहिए। अल्लाह का फरमान है, आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मुझको उसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद आदम को अपनी इबादत पर पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनके औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतालिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं। पता चला कि अल्लाह की इबादत सबसे मुअज़्ज़ज़ मकाम और सबसे बुलंद मकसद है, जिससे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को मुत्तसिफ़ किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आसमानों और ज़मीन में जो है उसी अल्लाह का है, और जो उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिनों रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। और अल्लाह जल्ला शानुहू ने अपने अंबिया और रसूलों के बारे में फरमाया, हमारे बंदो इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब अलैहिमुस्सलाम का भी लोगों से जिक्र करो जो हाथों और आँखों वाले थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़त उबूदियत से मुशर्रफ किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के चुनीदा बंदों में बुलंद तरीन मकाम पर हैं। आपको रात में बैतुल मक़दिस ले जाया गया और आपको आसमान की तरफ मिराज कराई गई। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। उबूदियत की तकमील के लिए अल्लाह ने अपनी किताबें नाजिल की, नबियों और रसूलों को खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि वो लोगों को जहालत की तारीकियों से निकाल कर इस दीन की रोशनी में ले आएँ। यूँ लोगों में सबसे कामिल, अफजल और अल्लाह से नज़दीक तरीन और महबूब तरीन वो हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा हिदायत वाले और उबूदियत में सबसे कामिल हों। हमारा रब अज़्ज़ा शानुहू अपने मुत्तकी बंदों को पसंद करता है, जबकि वो उनसे बेनियाज है कि इताअत गुजारों की इबादत से उसका कोई फ़ायदा नहीं और ना नाफरमानों की नाफरमानी से उसका कोई नुकसान है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस कुदसी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें ये ताकत नहीं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको
और न ही तुम मुझे फ़ायदा पहुंचा सकने की ताकत रखते हो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर तुम में से एक इंतहाई मुत्तकी इंसान के दिल के मुताबिक हो जाएं तो उससे मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में से एक इंतहाई फाजिर इंसान के दिल के मुताबिक हो जाएं तो अल्लाह के बंदो उससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार करके रखता हूँ, फिर तुम्हें उनके हिसाब से पूरा पूरा बदला दूंगा। तो जो कोई खैर पाए वो अल्लाह की हम्द बयान करे और जो कोई कुछ और पाए तो खुद ही को मलामत करे। मोमिनों, इबादत ज़मान व मकान के एतबार से अजीम होती है और ये देखिए कि हम मुअज़्ज़ज़ महीने और इबादतों के अजीम मौसम में दाखिल होने वाले हैं। ये नमाज, रोज़ा और कुरान का महीना है, सखावत, भलाई और एहसान का महीना है और ये बंदों पर रब की नवाजिशों में से एक नवाजिश है जिसके अंदर उसकी रहमत और अफ़ू और जूदो करम का फैज़ान होता है। इसमें जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और सरकश शैतानों को बेड़ी पहनाई जाती है और अल्लाह की तरफ से पुकार लगाने वाला पुकार लगाता है, ऐ खैर के जो या आगे बढ़ और ऐ शर के जो या बाज आ। तो जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रखे उसके पिछले गुनाह बख्शे गए और जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान की हालत और सवाब की नीयत से क़याम किया उसके पिछले गुनाह बख्शे गए और जिसने इमाम के साथ तरावीह में क़याम किया यहाँ तक कि इमाम तरावीह से फारिग हो जाए उसके लिए रात भर क़याम का सवाब लिखा गया। और रोज़ेदार की दो खुशियां हैं, एक खुशी रोज़ा इफ्तार करते वक्त और एक खुशी अल्लाह से मुलाकात के वक्त। और रमज़ान में हर मुसलमान की हर शब व रोज़ एक दुआ कबूल की जाती है। तो मुबारक हो उस आदमी को जो रमज़ान के दिनों रात से भरपूर फ़ायदा उठाए। ईमानी भाइयों, कितने लोग थे जिन्होंने गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ रोज़ा रखा, खाए पिए, कपड़ा पहना और नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हुए, फिर उनका वक्त मऊद आ पहुँचा और लज्जतों को ख़त्म करने वाली और शहवतों को काटने वाली मौत आ धमकी और वो अपने अहबाब को छोड़कर चल दिए, मिट्टी को अपना तकिया बना लिया। और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। मौत से अगर किसी को बचना होता तो इंसानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच पाते। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गए तो हमेशा के लिए रह जाएंगे। हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें माह रमज़ान से सरफराज करे कि माह रमज़ान का पाना अजीम नेमत है और अल्लाह का अजीम फ़ज़ल है। यहाँ तक बंदा रमज़ान के रोज़ों और क़याम से अज्र में उस शहीद से बढ़ जाता है जिसने रमज़ान के महीने को नहीं पाया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता उसकी आमद से खुश होकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाते, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में आया है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते हुए कहा, तुम्हारे पास माह रमज़ान आया है, बाबरकत महीना। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर उसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसके अंदर जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, शैतानों को बेड़ी पहनाई जाती है। इसके अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो उसके खैर से महरूम रहा वो वाकई महरूम रहा। इसे अहमद ने रिवायत किया है। अल्लाह का फरमान है, आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो उससे बदरजा बेहतर है जिसको जमा कर रहे हैं। हम रमज़ान से खुश होते हैं कि इसमें जन्नत से सरफराजी और जहन्नम से नजात के वसाइल पाए जाते हैं। हम रमज़ान से खुश होते हैं कि इल्म अमल और तिलावत व तदब्बुर
के एतबार से कुरान के मुज़ाकरा और उससे वाबस्तगी का महीना है। अल्लाह के ज़िक्र, ताअत और इबादत के मिसल किसी चीज़ से न शाद हुए, न खुश, न पुरसुकून और न मुतमईन हुए दिल। अल्लाह का फरमान है, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की हर रात को जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान का मुज़ाकरा क्या करते थे। सहीहैन में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और सबसे ज़्यादा रमज़ान में सखावत करने वाले होते थे, इसलिए कि जिब्रील माह रमज़ान में माह के ख़त्म होने तक हर शबाब से मिला करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील पर कुरान पेश करते थे तो जब जिब्रील मिलते, आप बराबर चलने वाली हवा से ज़्यादा सखावत करने वाले होते थे। इसीलिए असलाफ़ किराम खूब कुरान ख़त्म क्या करते थे और जब रमज़ान आता तो ज़माने के शर्फ़ को देखते हुए कुरान ज़्यादा ख़त्म करते, इसलिए कि रात के औक़ात और दिन की घड़ियों में कुरान करीम की आयतों के मुताला व मुज़ाकरा और अल्लाह के कलाम के फ़हम के तवस्सुत से रमज़ान का महीना तिलावत, तदब्बुर, क़िराअत और तफक्कुर का महीना है। सआदत व सुकून अल्लाह की किताब की ताज़ीम व तिलावत, उसकी तरफ रुजू और उसकी हिदायत की पैरवी में है, और बदबख्ती उससे मुंह मोड़ने और उसे छोड़ने में है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र करो। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान सुन्नत में बरकत से नवाजे, इनमें मौजूद आयतों और हिकमतों से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं ही वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, और मैं अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और ख़ता से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला और रियायत रहम करने वाला है। हर किस्म की तारीफ़ साहिब फ़ज़ल व इनाम अल्लाह के लिए है। उसने रोज़ा फ़र्ज़ किया और उसे अरकान इस्लाम में से एक रुकन बनाया, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो साहिब जलाल व इकराम है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप नमाज़ पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, अपने रब के हुक्म मानने वालों और इस्तिक़ामत इख्तियार करने वालों में सबसे अफजल हैं। दुरूद नाजिल हो आप पर, आपकी आल पर, असहाब पर, और जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर, और बहुत ज़्यादा सलामती हो। मोमिनों, बिलाशुबा गुनाह और नाफरमानियाँ दिल को सख्त कर देती हैं और नाफरमानो गुनाहगार को खैर के दरवाज़े से फेर देती हैं। इसलिए हमें रमज़ान में सच्ची तौबा करनी चाहिए, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और अल्लाह का फ़ज़ल सुबह शाम जारी है। अल्लाह पाक रात को अपना हाथ फैलाता है कि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें, और दिन में अपना हाथ फैलाता है कि रात के गुनाहगार तौबा कर लें, और अपनी रहमत से अपने बंदों को पुकारते हुए कहता है, मेरी जानिब से कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो जाओ। बिल यकीन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को, सारे गुनाहों को बख्श देता है। वाकई वो बड़ी बख्शिश, बड़ी रहमत वाला है। अगर हमारे गुनाह बहुत हैं तो अल्लाह का अफ़ू उससे भी बढ़कर है, और अगर हमारी लग़्ज़िश बड़ी है तो उसकी मग़फ़िरत उससे भी बड़ी है, और अगर हमारी ख़ताएँ बकसरत हैं तो उसकी रहमत उससे भी वसी है। और सुनन तिरमिज़ी में है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने
आदम, तुम जब तक मुझसे दुआ करते रहोगे और उम्मीद लगाए रहोगे मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा। तुम्हारे अंदर चाहे कुछ भी हो और मुझे कोई परवाह न होगी। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदी को पहुँच जाए इब्ने आदम, फिर तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ऐ इब्ने आदम, अगर तुम मेरे पास ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर आओ और मुझसे इस हालत में मिलो कि मेरे के साथ किसी को शरीक न ठहराया, तो मैं उसके बराबर मग़फ़िरत के साथ तुमसे मिलूँगा। सबसे अच्छी चीज़ जिससे हम रमज़ान का इस्तकबाल कर सकते हैं वो नफ्सों को कीना, नफ़रत और हसद से पाक करना है। इसलिए कि रमज़ान दरगुज़र करने और माफ़ करने का मौसम है और हमारा रब माफ़ करने वाला को हमारा रब माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो जो ये चाहता है कि अल्लाह उसे माफ़ करे, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों को माफ़ करे, और जो ये चाहता है कि अल्लाह उससे दरगुज़र करे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों से दरगुज़र करे। जिसने के साथ आसानी और मुआफ़ी का मामला किया, अल्लाह दुनिया व आखिरत में उससे उसी तरह मामला करेगा। और रिश्तेदारों से दरगुज़र करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क़राबतदारी मेल जोल का तकाज़ा करती है, जिसके नतीजे में बदसलूकी कभी कभी हो जाती है। ईमानी भाइयों, माह रमज़ान ज़िल्लत व खारी के घर जहन्नम से नजात का महीना है। रमज़ान के हर दिन और हर रात को अल्लाह बहुत से लोगों को आज़ाद करता है। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी गर्दनों को आज़ाद कर सकें और हम अपनी तरफ से रब्बे करीम को फ़राइज़ व मुस्तहब्बात की मुख्तलिफ़ इताअतों के ज़रिए उसका तक़र्रुब हासिल करके अपनी भलाई दिखाएँ। महरूम है वो जो रमज़ान में मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। सुनन तिरमिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसे रमज़ान नसीब हुआ और वो उसकी मग़फ़िरत से पहले रुख़सत हो गया। खाक आलूद होना नुकसान और ज़िल्लत से किनाया है। जहाँ तक रोज़ादारों के सवाब की बात है तो उसका ताल्लुक़ अल्लाह करीम से है और अल्लाह ने वादा किया है कि वो रोज़ादारों को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के पूरा पूरा बदला देगा। रोज़ा सब्र की अज़ीम तरीन किस्मों में से है और उसके सवाब की मिक़दार और नेकियों की बढ़ोतरी को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। सहीहैन की हदीस कुदसी में है, अल्लाह ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के कि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाह के बंदो, रमज़ान का महीना नफ्सों के तज़किया और उनकी तरबियत का महीना है। ये नेकियों और भलाइयों के हुसूल, इताअत में लगन, बुराइयों और बुरी आदतों को छोड़ने का मैदान है। इसलिए ये दुरुस्त नहीं कि रोज़ा को काम में कोताही का ज़रिया बनाया जाए या फिर वो सुस्ती व काहिली का ज़रिया बने। और मोमिन को चाहिए कि हर कोई अपने अपने मैदान में नेक नीयत के सवाब और अल्लाह से अज्र की उम्मीद को जहन में रखे। तलबा व तालिबात और मुअल्लिमीन व मुअल्लमात इल्म के हुसूल और उसकी नशर व अशात में लगे हैं। सेहत के शोबे के मुलाजिमीन जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बचाव में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी के हमारे जवान अमन व अमान की हिफाजत में लगे हुए हैं और सरहदों पर तैनात सिपाही वतन के दिफा में लगे हुए हैं। और हर एक जिसे कोई ज़िम्मेदारी दी गई उसे चाहिए कि वो उसे सच्चाई, शफ़ाफ़ियत, इखलास और अमानत के साथ अदा करे। और ये तक़वा के माना में दाखिल है जो कि रोज़े का मकसद और उसकी हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमान है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। और वालिदैन और मुरब्बी हज़रात व ख़वातीन को चाहिए कि हमारे बेटों और बेटियों के दिलों में सही और दुरुस्त मफ़ाहिम पैवस्त करें ताकि हम ऐसी नेक नस्ल तैयार कर सकें जो खैर और अहले खैर को पसंद करने वाली हो और अपने वतन और मिल्लत के लिए
नफ़ा बख्शो। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमें माह रमज़ान तक पहुँचा। ऐ अल्लाह माह रमज़ान को हम पर और मुसलमानों पर अमन व ईमान और सलामती व इस्लाम के साथ ला। ऐ अल्लाह इसे हमारे लिए सलामत रख और हमें उसके लिए सलामत रख, और ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम हमारी तरफ से उसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मोहम्मद उनकी बीवियों और ज़ुर्रियत पर दुरूद भेज जैसा कि तूने आले इब्राहीम पर दुरूद भेजा, और मोहम्मद उनकी बीवियों और ज़ुर्रियत पर बरकतें नाजिल कर जैसा कि तूने बरकतें नाजिल की आले इब्राहीम पर। बिलाशुबा तू काबिल हम्द व साहिब इज़्ज़त हो। और अल्लाह तू राज़ी हो जा खुलफ़ाए रशीदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और बकिया सहाबा और ताबीन से, और जो दुरुस्त तरीक़े से ता क़यामत उनकी पैरवी करें उनसे, और उन्हीं के साथ अपने अफ़्व करम और जूदो सख़ा से हमसे भी। ऐ अरहमुर राहिमीन ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा दे। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा दे। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा दे, और इस मुल्क को और बकिया मुसलमानों के तमाम मुल्कों को पुरअमन और पुरसुकून बना। ऐ अल्लाह हर जगह मुसलमानों के अहवाल दुरुस्त फरमा। अल्लाह हम तेरे फजल एहसान और जूदो करम से मांगते हैं कि बिलादुल हरमैन में बिलाद हरमैन की हर बुराई और नापसंदीदा मामले से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो हमें और हमारे मुल्क और हमारी क़ुव्वत व ज़ख्म पहुँचाना चाहे उसे खुद ही में उलझा दे, और उसकी साजिश को उसकी हलाकत बना दे अपनी क़ुव्वत व शौक़त से। ऐ क़वी व अज़ीज़ ऐ अल्लाह ऐ साहिब जलाल व इकराम ऐ हय्यो क़य्यूम ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन को तू अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ दे, और इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से उन्हें अच्छे बदलों से नवाज। ऐ अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को उसकी तौफ़ीक़ दे जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की भलाई हो, और मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को उसकी तौफ़ीक़ दो उसकी तौफ़ीक़ दे जो तेरी मर्ज़ी और मंशा हो। ऐ अल्लाह हमसे महंगाई, वबा, सूद और ज़िना, ज़लज़ले, आजमाइश और ज़ाहिर व बातिन बुरे फितनों को दूर कर। ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं नाकाबिल बर्दाश्त मसाइब से, बदबख्ती से, बुरी तकदीर से और ऐसी मुसीबत से जो दुश्मनों की खुशी का बाइस हो। अल्लाह हम तुझसे दुनिया आखिरत के तमाम खैर का सवाल करते हैं जिन्हें हम जाने या न जाने, और तुझसे दुनिया आखिरत के तमाम शर से पनाह मांगते हैं जिन्हें हम जाने या न जाने। अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, और अल्लाह हम तुझसे जन्नत मांगते हैं और उससे करीब करने वाले कौल अमल मांगते हैं, और जहन्नम से तेरी पनाह मांगते हैं और उससे करीब करने वाले कौल अमल से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह तमाम मामलात में हमारे अंजाम को अच्छा कर और हमें दुनिया की ज़िल्लत और आखिरत के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह हमारे मरीज़ों को शिफा दे, आज़ाइश में पड़े लोगों को आफ़ियत दे, मरे हुए लोगों पर रहम कर और हमारे कमज़ोरों का सहारा हो जा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्कों की सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों की मदद कर अपनी रहमत से। ऐ अरहमुर राहिमीन तेरे सिवा कोई माबूद हक़ नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बिलाशुबा हम ही ज़ालिम में से हैं। ऐ हमारे परदिगार हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी न डाल। ऐ हमारे रब बेशक तू शफ़क़त व मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और जहन्नम के अज़ाब से बचा। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस चीज़ से जो मुश्रिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।